चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x के घात 3 + 7x का एक गुणनखंड है ना। यह जो है 7 + 3x इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो यह आपको जांच करके क्या करना है, बताना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे बहुपद का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग बहुपद का नाम रख लेंगे, है ना। तो नाम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माना, इस बहुपद का नाम रख रहे हैं माना इसमें जो है यह क्या है, भाजक है और यह क्या है, भाज्य है। तो माना भाजक बराबर क्या है, हम इसको मान लेते हैं g(x) बराबर 7 + 3x। इस बहुपद का हमने भाजक के बराबर में उसका क्या नाम दे दिया, g(x). अब कह रहा है कि यह इसका गुणनखंड है। कौन इसका गुणनखंड है, 7 + 3x जो है 3x के घात 7x का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड कब होगा, जब हम इससे इसमें, कहने का मतलब है 7 + 3x से एक 3x के घात 3 + 7x में भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। तब जो है 7 + 3x जो है इस बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो जिससे हम भाग देते हैं उसके बराबर में हम क्या मान लेते हैं, 0, है ना। तो भाजक हमने मान लिया, तो हम यहाँ क्या करेंगे, g(x) बराबर क्या मान लेंगे, 0, ठीक है। और g(x) कितना है, 7 + 3x बराबर 0। तो यहाँ पे 3x बराबर -7 और x बराबर -7 और बट्टा में 3, ऐसा हो जाएगा। अब जो है हम क्या करते हैं, भाजक में इसका मान रखते हैं कि नहीं, भाज्य में। तो और इसको हम मान लेंगे माना f(x), इस बहुपद का नाम क्या मान लेंगे, f(x), और एगो को क्या मान लिए हैं, g(x). तो अब जो है भाजक में आपको मान रखना है, ठीक है। तो यहाँ जो है यह जो लिखे हैं उसको हम इधर लिख ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। g(x) बराबर 0 और 7 + 3x बराबर 0, 3x बराबर -7, तो x बराबर -7 बट्टा में 3। अब यहाँ पे देखिए, अब जो है 7 + 3x f(x) में रखने पर, है ना। तो तो 7 + 3x के बदले में क्या आया है, -7 + 3। यह मान किस में रखेंगे, f(x) में रखेंगे। तो लिखेंगे x बराबर -7 बट्टा 3, है ना, बहुपद f(x) में रखने पर, कहने का मतलब है 3x के घात 3 + 7x में रखने पर, ठीक है। अब देखिए, रख करके देखिए, तो लिखेंगे f(-7 बट्टा 3) बराबर में, है ना, 3 × -7 बट्टा 3 के घात 3 और +7 × -7 बट्टा 3, ऐसा हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको गुना करना है ना। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए 7 का जब आप घात कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, फिर क्या हो जाएगा, माइनस से हो जाएगा। तो माइनस का हो जाएगा 343, क्या हो जाएगा, माइनस का 343, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 3 का अगर 3 बार अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 27, प्लस इधर देखिए 7 में गुना करेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 49 हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, 49, और बट्टा में 3 रह जाएगा, केवल ऊपर ही गुना होगा, है ना।
3 से 27 कटेगा कितना मरतबे में? 9 मरतबे में। तो क्या बच जाएगा? -343 और बट्टा में 9 और माइनस का 49 और बट्टा में 3। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? आप एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा, तो माइनस का 343 और माइनस का 49 यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो माइनस जब आप इसको करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का 490 और बट्टा में 9, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब जो यह आया है, क्या यह 0 के बराबर है? नहीं है, यह 0 के बराबर नहीं ना है, यह शेषफल इतना बच गया। इसका मतलब है कि 7 + 3x जो है f ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। क्या? तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः जो है 7 + 3x है ना, अतः 7 + 3x के घात 3 प्लस 7 का है ना, 7 का एक गुणनखंड नहीं है, 7 का एक गुणनखंड नहीं है। आई बात समझ में? चलिए नोट कीजिए। तो देखिए प्रश्न कह रहा है जांच कीजिए कि x + 1 जो है 5x³ + 3x² - 5x - 1 का एक गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड है कि नहीं यह जांचने के लिए क्या करते हैं, आप गुणनखंड परिमेय लगाते हैं ना। तो गुणनखंड परिमेय से क्या करते हैं, जो भाजक होता है उसके बराबर में हम क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं। तो सबसे पहले दोनों बहुपद का आप नाम रखिए, है ना, क्योंकि नाम नहीं दिया हुआ है। तो लिखेंगे माना g ऑफ x बराबर मान लेते हैं x + 1 और f ऑफ x बराबर मान लेते हैं 5x के घात 3 प्लस x के घात 2 माइनस 5x और -1, ठीक है। इतना हो गया। अब जो है हमको क्या करना है, गुणनखंड परिमेय से आप क्या करेंगे, यह इसका गुणनखंड कब होगा? यदि यह जो है x + 1 जो है अगर इससे भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x + 1 जो है f ऑफ x का एक गुणनखंड तब होगा जब यदि f ऑफ x के स्थान पर, अब ध्यान दीजिए क्या लिखना है, तो गुणनखंड परिमेय से इसके बराबर में आप क्या करते थे? 0 करते थे। तो 0 आप इसके बराबर में करते थे तो क्या हो जाएगा, ये x बराबर क्या बन जाएगा? -1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब डायरेक्ट है ना, जब आप इसके बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर में 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, है ना। अब थोड़ा सा सोचने का, वहाँ करके देखते थे और यहाँ अब दिमाग में देखेंगे, दिमाग में कर करके। तो क्या कह रहा है कि यदि, चलिए तो एक लाइन लिखेंगे कि x + 1 है ना जो है f ऑफ x का एक गुणनखंड होगा, x + 1 f ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। कब होगा? जब f ऑफ -1 बराबर क्या होगा? 0। यही ना, -1 रखेंगे तो उसके बराबर में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, तब वह उसका गुणनखंड होगा। थोड़ा सा अब समझिए इस बात को। तो आपको क्या करना है, f ऑफ x में x बराबर क्या रखना है? -1। तो लिखेंगे f ऑफ x में x बराबर -1 रखने पर, बात समझ में है? चीज़ वही है, तरीका थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, है ना। कम लिख रहे हैं, उस समय हम लोग ज़्यादा लिख रहे थे। अब आ जाइए बात, अब रख करके देखिए
तो देखिए एफ ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। अब बहुपद लिखना पड़ेगा। तो देखिए 5 गुने -1 का घात 3 फिर प्लस है ना -1 का घात 2 फिर -5 गुने -1 और फिर -1। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 का जब आप 3 बार गुना करेंगे तो माइनस का 1 ही रह जाएगा, रहेगा कि नहीं। और 1 से 5 में गुना करेंगे तो कितना रह जाएगा -5 हो जाएगा। यह -5 होगा। समझ में आ रहा है बात को। फिर 1 का 1 बार स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए -1 में 5 से गुना करेंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, फिर माइनस का 1 रह जाएगा। अब देखिए -5 और -1 तो कितना हो जाएगा माइनस का 6 और +5 और +1 कितना हो जाएगा प्लस का 6। तो बराबर क्या हो जाएगा 0। एक बार प्लस में 6 है, एक बार माइनस में 6 है, तो आपका क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ लिख रहे हैं, कह रहा है चूंकि एफ ऑफ -1 बराबर क्या है 0, चाहे यहाँ लिखते हैं ओके। चूंकि एफ ऑफ -1 बराबर क्या आया 0, है ना। अतः जो है लिखेंगे अतः जो है x + 1 जो है एफ ऑफ x का एक गुणनखंड है ना। एफ ऑफ x का एक गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड है। चलिए नोट कीजिए। प्रश्नावली 2.3 अब देखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है ना। और यह आपका सवाल दिया हुआ है नीचे में। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि x के घात 3 + x के घात 2 + x + 1 है ना। इसका आपसे कह रहा है इसका एक गुणनखंड कौन है x + 1। इसका गुणनखंड किसके बारे में कह रहा है, कह रहा है x + 1 जो है इसका क्या है गुणनखंड है ना, इसके बारे में। तो यह इसका गुणनखंड किस स्थिति में होता है आप जानते ही हैं, जानते हैं कि नहीं। जब भाजक के बराबर गुणनखंड परिमेय से अगर करेंगे तो क्या हो करेंगे 0 करते हैं ना। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले बहुपद का नाम हम लिख लेते हैं, है ना। तो चलिए लिखेंगे, माना g ऑफ x बराबर क्या है x + 1 और f ऑफ x बराबर हम मान लेते हैं x के घात 3 + x के घात 2 + x और प्लस का 1, ऐसा नाम मान लिए, है ना। तो गुणनखंड परिमेय से गुणनखंड परिमेय से देखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ना। तो गुणनखंड परिमेय से क्या होगा, गुणनखंड परिमेय से x + 1 है ना बहुपद f ऑफ x का एक गुणनखंड होगा जब f ऑफ
-1 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे पता चल रहा है ना कि एफ ऑफ -1 कहाँ से लिख रहे हैं सो कि नहीं पता चल रहा है। यहाँ जो है गुणनखंड प्रमेय बराबर इसके बराबर भाजक बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाता है -1 हो जाता है। तो वही -1 x के स्थान पे रखते हैं, तो इसीलिए एफ ऑफ -1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तब जो है x + 1 उसका क्या हो जाएगा एक गुणनखंड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए शेषफल 0 कैसे आएगा, है ना। तो यहाँ जो आता है क्या आता है शेषफल आता है, क्या आता है शेषफल ही ना आता है। तो चलिए एफ ऑफ में हम -1 रख रहे हैं, तो एफ ऑफ -1 बराबर क्या हो जाएगा -1 का घात 3 प्लस -1 का घात 2 प्लस -1 और प्लस का 1। तो यहाँ पे हल कीजिए, 1 का 3 बार घात करेंगे तो -1 हो जाएगा, और इसका 2 बार करेंगे तो ये प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ देखिए यह माइनस है और यहाँ भी माइनस है ना। तो माइनस और माइनस इतना खत्म हो जाएगा, एक प्लस है एगो माइनस है, यहाँ माइनस का 1 है और यहाँ प्लस का है, तो दोनों खत्म हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ भी जो है आपका ऐसे लिखिए लीजिए -1 और फिर प्लस का 1, तो 2 बार -1 है और 2 बार प्लस का 1 है, तो क्या हो जाएगा 0, है ना। तो आपका जो है एफ ऑफ -1 बराबर क्या आया है 0 आया है। 0 आया कि नहीं, इसका मतलब है x + 1 जो है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन लिख दीजिए, चूँकि है ना एफ ऑफ -1 बराबर क्या है 0, अतः जो है अतः क्या हो जाएगा, अतः x + 1 बहुपद एफ ऑफ x का एक गुणनखंड है। समझ में आ रहा है बात। इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बनाएंगे, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, दूसरा में क्या कह रहा है, कह रहा है x के घात आपका दिया हुआ है 4, फिर x के घात दिया हुआ है 3, है ना, फिर जो है x के घात दिया हुआ है 2, है ना, और प्लस का x और प्लस का 1। अब इसमें भी जो है आपका जो है बहुपद पूछ रहा है कि है कि नहीं x + 1 इसका गुणनखंड, है ना। तो क्या करेंगे, इसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो एक बार उसको तो मान लिए हैं, माना एफ ऑफ x बराबर हम इसको मान लेते हैं x के घात 4 प्लस x के घात 3 प्लस x के घात 2 प्लस x और प्लस 1। इस बहुपद का नाम हम रख लिए एफ ऑफ x, और इसका जो भाजक है उसको पहले ही हम लोग नाम रख चुके हैं। क्या नाम रख चुके हैं, g ऑफ x बराबर x + 1 रख चुके हैं ना, इससे पहले बनाए थे। तो अब देखिए, अब यह जो है गुणनखंड प्रमेय से लिखेंगे, यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय से क्या करना है सो देखिए। गुणनखंड प्रमेय से आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ x + 1 एफ ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। कब, जब एफ ऑफ -1 बराबर क्या होगा 0, क्योंकि इसको x के बराबर उधर 1 को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब जो है एफ ऑफ 1 का -1 रखिए, एफ ऑफ -1 बराबर, है ना, तो मान पुट कीजिए। तो यहाँ देखिए -1 का घात कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस का
-1 का घात 3, फिर प्लस -1 का घात 2, फिर प्लस -1, फिर +1। यहाँ देखिए हल करेंगे, 1 का 4 बार घात करेंगे तो यह प्लस का 1 हो जाएगा, और यह 3 बार करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, 2 बार करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और यह तो -1 और +1। अब देखिए 2 बार -1, 2 बार माइनस है, और 3 बार जो है आपका प्लस है। कहने का मतलब है -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2, और प्लस का क्या हो जाएगा 3, 1 2 3, ऐसा हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा। इसका मतलब है f ऑफ -1 बराबर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं, जो यह जो है 1 आ रहा है। तो यहाँ पे जो है देख लीजिए, f ऑफ -1 बराबर आपका 0 के बराबर नहीं आया, आया क्या, नहीं आया। अतः जो है x + 1 जो है बहुपद f ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है। यह बात समझ में आ रहा है, इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो चलिए नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 में देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका दिया हुआ है x के घात 4 प्लस 3x के घात 3, और प्लस में दिया हुआ है 3x², फिर प्लस x और +1। तो सबसे पहले तो इस बहुपद का हम क्या करेंगे, नाम रख लेंगे, क्योंकि नाम नहीं दिया हुआ है। तो लिखेंगे माना f ऑफ x बराबर x के घात 4 प्लस 3x के घात 3 प्लस 3x के घात 2 प्लस x और प्लस का 1। और इससे इसका जो भाजक है उसको तो पहले से मान के रखे हुए g ऑफ x बराबर x + 1 है ना। तो चलिए अब जो है हमें करना क्या है, यह जो है अभी गुणनखंड प्रमेय से हम इसको देखेंगे, है ना। तो गुणनखंड प्रमेय से क्या होता है, जब हम भाजक के बराबर 0 मानते हैं और उस 0 जो मान आता है उसका मान हम f ऑफ x में रखते हैं और उसका शेषफल 0 आ जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि उसका वह एक गुणनखंड है। तो हम f ऑफ x में जो है क्या रखेंगे, -1 रखेंगे ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ x + 1 जो है बहुपद f ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। कब, यदि f ऑफ -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि x बराबर इधर करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो इसको रखेंगे तो क्या होना चाहिए, 0, है ना। तो चलिए रखिए मान। तो f ऑफ -1 बराबर 0 की बात कर रहा है, तो 1 का घात जो है -1 का घात कितना हो जाएगा, 4 प्लस 3 गुने -1 का घात 3 प्लस 3 गुने -1 का घात 2 और फिर प्लस -1 और फिर +1। तो यहाँ पे देखिए 4 बार है तो यह प्लस में आ जाएगा
और 3 बार है तो यह माइनस में रहेगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा, और 2 बार है तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 3 हो जाएगा, और यह माइनस का 1 और प्लस का 1, प्लस वाला को एक साथ जोड़ दीजिए तो 1 1 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 3, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो क्या यह एफ ऑफ जो है -1 बराबर 0 आया? नहीं आया, यहाँ 0 नहीं ना आया, तो लिखेंगे लिखेंगे बहुपद एफ ऑफ -1 बराबर 0 नहीं है, तो यहाँ आंसर लिख देते हैं। अतः जो है x + 1 बहुपद एफ ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। यह समझ में आ गया? तो चलिए नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? 4 में आपका कह रहा है x यहाँ पे 4 में कह रहा है x के घात 3 माइनस x के घात 2, फिर कह रहा है माइनस कोष्ठ में दिया हुआ है 2 और प्लस का √2, फिर कोष्ठ बंद और इसके गुना में दिया हुआ है x और फिर प्लस का दिया हुआ है √2। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस बहुपद का नाम हमको रखना पड़ेगा कि नहीं? तो इस बहुपद का नाम हम रख लेते हैं, इसको मान लेते हैं, यह जो बहुपद है इसको क्या मान लेते हैं, बराबर मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स, या एफ ऑफ एक्स इसका नाम रख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एफ ऑफ एक्स इसका मान रख दिए, तो जो है अब गुणनखंड परिमेय से है ना, गुणनखंड परिमेय से क्या होगा, यह जो है x + 1 जो है एफ ऑफ एक्स का एक गुणनखंड होगा यदि एफ ऑफ -1 बराबर क्या होगा 0। जब 0 होगा तो इसका मान रखेंगे, है ना, मान रखिए, तो रखेंगे एफ ऑफ -1 बराबर, तो क्या हो जाएगा 1 -1 का घात कितना हो जाएगा 3, फिर माइनस और -1 का घात 2, फिर -2 प्लस √2 और इनटू माइनस का क्या हो जाएगा 1 और फिर प्लस √2। यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यह थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो आपको एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो पूछ सकता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, 1 का जब आप घात 3 बार करेंगे तो माइनस का 1 रह जाएगा, 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, अब प्लस माइनस गुना होगा तो फिर माइनस से रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यह माइनस में है, तो इस सब के साथ आप गुना कीजिएगा, है ना, तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक तो यह क्या था प्लस में था, अंदर में प्लस में है ना, लेकिन इसको जैसे ही आप गुना करेंगे तो देखिए यह गुना आप करेंगे इसमें, तो यह माइनस बाहर में है, लेकिन गुना तो इसके साथ में है ना 1, तो यह क्या है माइनस का है, तो 1 से किसी संख्या में गुना करते हैं तो वही रह जाता है, लेकिन इसका चिन्ह जो माइनस है तो सबका चिन्ह क्या कर देगा बदल देगा, तो चिन्ह बदल देगा, तो क्या हो जाएगा माइनस कोष्ठ में -2 माइनस √2 क्या हो जाएगा 2, ऐसा हो जाएगा कोष्ठ बंद, और यह प्लस का √2 रह जाएगा। यह बात आपको समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? अब देखिए यहाँ एक, यह भी माइनस में है, यह भी माइनस में है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यह माइनस का क्या हो जाएगा 2, माइनस का 2 होगा कि नहीं? अब देखिए ये माइनस है और ये क्या है प्लस,
तो अंदर गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, और यह भी क्या हो जाएगा प्लस का रूट अंडर 2 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा रूट अंडर 2। अब देखिए एक माइनस है, यह प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यह रूट अंडर 2 जो है यह जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2 रूट अंडर 2 हो जाएगा। ऐसा 2 गो रूट अंडर 2 है ना, तो यह रूट अंडर 2 हो जाएगा। जो चूंकि यह जो है चूंकि एफ ऑफ, यहाँ पे देखिए चूंकि एफ ऑफ -1 बराबर क्या 0 नहीं है क्या है 2 रूट अंडर 2 है। अतः यहाँ पे लिखते हैं अतः x + 1 जो है बहुपद एफ ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है, या इसका एक गुणनखंड नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए नोट कीजिए।